नारायण 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 नारायण। देखो भाई, परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनके लिए संसार की आसक्ति तो मिटानी पड़ेगी। संसार रूप से जो संसार है ना, इसकी जो आसक्ति है ये मिटानी पड़ेगी, ये छोड़नी ही पड़ेगी, पक्की बात है। आप अगर परमात्मा की उन्नति चाहते हो तो संसार की आसक्ति छोड़नी पड़ेगी, ये एकदम पक्की बात है। उत्पत्ति विनाश वाली वस्तुओं के द्वारा सुख भी चाहते हो और परमात्मा प्राप्ति चाहते हो, ये होगा नहीं, ये निश्चित बात है। और ये सुख ठहरेगा नहीं, ये सुख ठहरेगा नहीं, परमात्मा प्राप्ति होगी नहीं, और ये सुख ठहरेगा नहीं, दुख पाते ही रहोगे, अनंत जन्मा तक दुख पाते रहोगे, सुख मिलेगा नहीं, सुख की आशा छूटेगी नहीं, सुख मिलेगा नहीं, एकदम पक्की बात है। संसारी सुख भी चाहते हो जो उत्पत्ति नाश वाला है, आपके सामने नष्ट होने वाला है, उससे सुख चाहते हो और परमात्मा प्राप्ति चाहते हो, दोनों बातें होंगी नहीं, कभी नहीं होगी। उत्पत्ति विनाश होने वाले सुख को चाहना छोड़ना ही पड़ेगा, पक्की बात है, एकदम पक्की बात। संसार का सहारा रखो और परमात्मा प्राप्ति चाहो तो नहीं होगा। दो बातों बने थे, तो इस संसार नाशवान सुखों को चाहते हो, परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। सीधी बात, बहुत सरल बात है। आध्यात्म उन्नति बहुत सरल है, सीधी है, बहुत सीधी बात है। परंतु संसार का सुख, उत्पत्ति विनाश वाला सुख, ये छोड़े बिना होगा नहीं, ये छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। आप इनको पकड़ोगे तो छोड़ना पड़ेगा, पान मारते जाओ तो छोड़ना पड़ेगा, ये तो छूटेगा ही। और नहीं छोड़ोगे तो दुख पाओगे, जन्म जन्मांतरों तक दुख छूटेगा ही नहीं, छूटेगा ही नहीं, छूटेगा ही नहीं, अंत आएगा ही नहीं इसका। दुख होते ही रहोगे, दुख पाते ही रहोगे, दुखी होते ही रहोगे, पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, एकदम। दो बातें साथ बनाएंगे नहीं, निश्चित कर लो। परमात्मा की प्राप्ति बहुत सरल, नई बात है, नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। अभी जो पर्चा निकला है ना, जो आपने पढ़ा है, इसमें एक बात बताई है क्या पता? बहुत सीधी बात है, सरल बात है, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है, छोटी सी बात है। परमात्मा की प्राप्ति तत्काल होने वाली वस्तु है, यह पंक्ति मिलेगी नहीं कहीं भी आप जाओ तो। परमात्मा की प्राप्ति तत्काल होने वाली वस्तु है, ये सच मिलेगी नहीं, मिलेगी नहीं, मिलेगी नहीं। कहने में संकोच होता है, पर मैं इस मार्ग में बालक बड़े से लगा हूं, बढ़िया नहीं लगा हूं, परंतु ये शौक रही है, और व्याख्यान भी देता हूं, सीखता हूं, परंतु पारमार्थिक असली रुचि हुए बिना आदमी को शांति नहीं मिलेगी, पक्की बात है। ये बात दुर्लभ बहुत है। परमात्मा के तत्व
तत्काल होने वाली वस्तु है, यह बात नहीं मिलती। पुस्तकों में शास्त्रों में मिलती है, हमें तो नहीं मिले भाई। कोई मिलती हो तो आप जानो, हमारे सामने आई। मेरे को इतना मालूम नहीं हुई। परमात्मा की प्राप्ति तत्काल होने वाली वस्तु है, इसमें न तो भविष्य की अपेक्षा है, न क्रिया और पदार्थ की अपेक्षा है। पदार्थ और क्रिया और भविष्य, ये तीनों बातें नहीं है, तत्काल होने वाली बात है। विषयों की आशा छोड़ो, तत्काल होने वाली है, तत्काल। भविष्य की आशा इसमें नहीं है। ये बात बहुत दुर्लभ है, आप लोग ध्यान नहीं देते, कहने पर भी ख्याल नहीं करते। स्वयं ख्याल कर लो तो बहुत बढ़िया चीज है, तो कम से कम कहने पर तो ख्याल करना चाहिए ना। ये बात मामूली नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति तत्काल होने वाली वस्तु है। क्यों होना तत्काल? कि जहां आप चाहते हो, जहां चाहते हो वहां परमात्मा पूरे के पूरे मौजूद है। जहां चाहते हो वहां परमात्मा पूरे के पूरे मौजूद है। इस वास्ते में भविष्य कैसे हो? वहां से देशांतर में जाना पड़े, कहीं जाने से वहां मिलेगा तो उसे भविष्य तो होता है। परंतु जहां आप चाहते हो वह पूरे के पूरे परमात्मा मौजूद है, तो भविष्य कैसे होगा उसमें? और वस्तु और क्रिया के द्वारा उसकी प्राप्ति हो जाए, ये नहीं होगा। वस्तु उत्पत्ति नाश वाली है, क्रिया का आरंभ और अंत वाला है। नाश होने वाली वस्तु के द्वारा अविनाशी कैसे मिलेगा? ये तो मेरी बहुत वर्षों से है, पर तत्काल में मिलने वाली बहुत वर्षों नहीं थी। है आज प्राय करके लोग इनमें लगे हुए हैं, जो उत्पत्ति नाश वाली वस्तु के अधीन चाहते हैं कि जो ही परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, जैसे जड़ वस्तुओं की प्राप्ति होती है ऐसे ही प्राप्ति हो गई। लोग कहते हैं ये पक्के बदसी हुई है कि तत्काल होने वाली नहीं है। लोग कहते हैं धीरे धीरे ठाकरा धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा तो रुताया फल हो। ये बात है नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं। फल पैदा होगा, पैदा होना नष्ट होने वाली वस्तु तत्काल नहीं मिलती, नहीं मिलती, नहीं मिलती। और नित्य निरंतर धन मौजूद है, वो वस्तु तत्काल मिलती है। केवल आपकी चाहना चाहिए। इस वास्ते भविष्य है बहुत ही धोखे की वस्तु है, बहुत धोखे की वस्तु कि भविष्य में हो गई। प्राय लोगों के बैठी हुई बात है कि जल्दी नहीं होगी, समय पागल हो गई, समय पागल होगी, वो नहीं हो गई, नहीं हो गई, ऐसी बात है। कारण उसका क्या है? कारण ये है कि जहां आप उसकी प्राप्ति चाहते हो वहां पूरे के पूरे परमात्मा है। देरी क्या हो? कोई देश में हो, दूसरे समय में हो, ऐसे पीछे व्यवधान हो, ऐसी बात नहीं है। एकदम पक्के सच्चे सिद्धांत की एकदम ठीक बात है, व्यवधान का बात नहीं, एकदम पक्की सच्ची बात। कबीर मनवा एक है, भावे जहां लगाए, भावे हरि की भगति कर, भाव विषय कमाए। मन एक है,
चाहे विषय कमाओ चाहे भगवान में लगा दो। तो आप लोगों से प्रेम पूर्वक कहना है, आप माने न माने आपकी मर्जी, आप इस बात को स्वीकार करें न करें आपकी स्वतंत्रता है, परंतु वह बात पक्की है कि अगर चाहो तो तत्काल प्राप्ति हो जाएगी, नहीं चाहो तो भविष्य होगा नहीं, समय पर होगा फिर होगा। ये बिल्कुल गलती है, बिल्कुल गलती है, बिल्कुल गलती है। समझाने में तो भाई मेरे में शक्ति नहीं है, बात कहने में मैं हार मानी नहीं है। मेरे मन में सी थी बात कि बात कोई समझना चाहे तो मेरे समझ में आएगी, तो जो समझाने में बहुत बहुमूल्य समझता हूँ। कहने की समझाने की ऐसी अपने में योग्यता समझता हूँ, पर वो तो में फैल हो गया, इसमें तो फैल हो गया, पर विवेचन करने में अभी तक फैल नहीं हुआ। जब फैल हो जाऊं तो इसको छोड़ दूंगा, इसमें फैल नहीं हुआ। विवेचन करने में अभी ऐसी है, आप माने न माने आपकी मर्जी, आपको समझा दूं ये शक्ति नहीं है हमारी। हाँ नहीं माने आप स्वतंत्र हैं, परंतु विवेचन तो करते हो। तो उसमें कहता हूं ये कि आप नाशवान वस्तु के द्वारा सुख लेना चाहते हो और अविनाशी तत्व को मानना चाहते हो, नहीं। दोनों को स्वभाव जाना जाना है, वो नाशवान वो अविनाशी। नाशवान में आसक्ति है, अविनाशी कैसे मिलेगा? ये होगा नहीं। सच्चीवान नारायण 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 नारायण। राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। श्रावण कृष्ण द्वादशी प्रथम 2058 18 जुलाई 2001 प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता होम स्वर्गाश्रम राम।